आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण अर्थात आपकी कृष्णता का, दुर्बलता का कर्षण करने वाला भगवान श्री कृष्ण ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं जो बाल स्वरूप में सभी के अंदर वात्सल्य का, आनंद का संचरण करने में समर्थ हैं। तो वहीं वह जब अनाचार, अत्याचार समाज में बढ़ता हुआ देखते हैं, घर और परिवारों को टूटते हुए देखते हैं, राज्यों को नष्ट होते हुए देखते हैं, तो धर्म की संस्थापना के लिए वह द्वारकाधीश बन करके महाभारत की संरचना और सूत्रधार बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के संसाधन जीवन के लिए हैं, जीवन संसाधनों के लिए नहीं होना चाहिए, अन्यथा संसाधनों की दौड़ में जीवन हमारा बोझ बन जाएगा। जीवन में उत्सव का संचरण निरंतर होता रहे, इसके लिए उन्होंने महारास की संकल्पना समाज में प्रस्तुत की। देव पूजा के नाम पर किसी चमत्कार पूर्ण ढंग से जीवन में सब कुछ अनायास ही पाने वालों के लिए उन्होंने कहा कि कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही योग है, कर्म ही मोक्ष है। सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा संगठन और सहयोग को ही महत्व दिया, और इसीलिए चाहे गोवर्धन पर्वत उठाने की बात हो, गोवर्धन पर्वत स्वयं उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर उठाया, लेकिन अपने संग आए ग्वाल वालों को उन्होंने कहा कि तुम सबके सहयोग से यह गुरुतर कार्य संपन्न होगा, इसलिए तुम्हें अपनी लाठियां लगानी होगी। उन्होंने लगाया और वह गोवर्धन पर्वत उठाने का श्रेय गोप वालों को देते हैं। इसी तरह महाभारत के युद्ध में अपनी कूटनीतिक चालों से उन्होंने महाभारत का युद्ध सत्य के पक्ष में विजित किया, और उसका सारा श्रेय पांडवों के कौशल को, उनके संगठन को, उनके सहयोग साहचर्य को प्रदान किया।